है साथियों, इसके पिछले वीडियो में हमने बात किया था 4.3 का 2 सवाल हो चुका था और इनका तीसरा सवाल आपके सामने है। आपका द्विघात समीकरण का सवाल है जो कि एग्जाम में हर साल देखने को मिलता है। k का मान, m का मान, p का मान। तो इसी रूल में हर साल को देखते हुए एग्जाम को हमने पूरे चैप्टर का वही निचोड़ दिया जो एग्जाम में बराबर आने की संभावना है या आ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार आज हम लोग पढ़ेंगे 4.3 द्विघात समीकरण का सवाल नंबर तीसरा। एक बार ध्यान से सुनिए और देखिए क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिए। समीकरण 8x पर स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 बराबर 0 का विभीकरण कितना है? शून्य है। उसके मूलों की प्राकृतिक तथा k का मान क्या है ज्ञात कीजिए। यानी कि मूलों का प्राकृतिक और k का मान दोनों हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां लिखिएगा दी गई समीकरण। यहां लिखते हैं दी गई समीकरण। तो समीकरण हमने दर्शाना है। समीकरण कौन है? तो समीकरण मेरा ऊपर दिया है, यानी कि 8x पर स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 बराबर 0। अब लिखेंगे कि तुलना करने पर, इसकी जब तुलना करेंगे ना, तो तुलना जब करेंगे तो मिलेगा क्या? द्विघात समीकरण मिलेगा। तो यहां लिखेंगे आप द्विघात समीकरण। और आपको पता है कि जहां पर द्विघात समीकरण यहाँ पे इसका लिखते हैं सूत्र। सूत्र होता क्या है? तो ax पर स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a b c यानी कि a का मान, तो a का मान हमारा 8 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 8। b का मान माइनस kx है, तो k का तो मान खोजना है लेकिन x की वैल्यू यहाँ 1 मानते हैं, यानी कि b बराबर यहाँ लिखेंगे हम 1k या लिखेंगे 1k, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस में है तो लगाएंगे माइनस। अब यहाँ पे c की वैल्यू, तो c बराबर प्लस में 4 है, तो यहाँ सिर्फ लिखेंगे 4। अब कह रहा कि विभीकतर यानी कि विभीकतर मेथड में तो इसको खोजना है, तो d की वैल्यू होती है विभीकतर की वैल्यू, तो विभीकतर की वैल्यू होती है d मतलब तो b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का मान, तो b का मान देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1k पर पावर 2 माइनस 4 को 4 लिखिएगा गुणे a की वैल्यू 8 और c की वैल्यू आपको मिल जाएगा 4, तो यहाँ लिखिएगा 4। एक करने एक, यानी कि यहाँ सिर्फ लिख सकते हैं k माइनस में, यहाँ भी माइनस में। 8 चौको 32, 8 चौको 32, 32 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 3 आपका हो जाएगा 12। ये आपको कितना मिला? 128। आपको 128 मिला। इसके बाद आप क्या करेंगे? k को मान को बाहर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो k बराबर, अब 128 को क्या कीजिए, आप इनका गुणनखंड निकाल लीजिए। गुणनखंड निकालेंगे तो 2 6 12, 2 चौको 8, एक ही में रहेगा। 64 दूना 128 और यहाँ पे लिखिए 32 दूना 64, 16 दूना 32 और 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 दूनी 4 और 2 एक करने 2। यहाँ देखिए एक फिर एक आपका एक, यानी कि जोड़ा कै गो है? तो जोड़ा आपको यहाँ लिखिए, सबसे पहले एक दर्शाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो लिखिएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इनका जोड़ा है 2 2 4 2 6, एक और दिया है 7। इनका तो जोड़ा मिल गया, तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, और एक सिंगल है तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी क्या हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा। और 8 के बाद से एक सिंगल आपका बाहर है, तो जो बाहर है इनको क्या करेंगे आप? तो 8 यानी कि 8 करेंगे माइनस, एक प्लस एक माइनस, 8 को बाहर करते हैं
और जो सिंगल बचता है ना इसको अंडर रूट में करते हैं तो आपका k की वैल्यू क्या हो जाएगी +-8 अंडर रूट में 2 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि क्वेश्चन नंबर 4 कह क्या रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि सवाल संख्या 4 आपका क्या है। एक बार ध्यान से सुनिए और लगाने का भी प्रयास कीजिएगा, एक बार देख लीजिए। यदि समीकरण 3x पर स्क्वायर माइनस 4x प्लस a बराबर 0 का विविक्तर 88 है, विविक्तर 88 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो विविक्तर जो दे दिया है इसकी वैल्यू कितनी है, यानी कि इसकी मान आपका 88 दे दिया है। कितना दिया है 88 दिया है। अब इनकी जब वैल्यू लिखिएगा तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर कि दी गई समीकरण, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे समीकरण। तो समीकरण कौन है तो 3x पर स्क्वायर माइनस 4x प्लस a बराबर 0। जब इसकी तुलना करेंगे ना तो आपको पता है हर बार इनमें लिखवाते हैं कि तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा द्विघात समीकरण। तो यहाँ लिखेंगे आप द्विघात समीकरण। सूत्र क्या होता है तो ax पर स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर होता है 0। अब a की वैल्यू तो a की वैल्यू 3 तो लिखिएगा 3। इसके बाद b की वैल्यू तो b की वैल्यू आपका है 4 यानी कि माइनस में है तो -4 और आपका c की वैल्यू तो c की वैल्यू आपका है a और कह रहा है कि a का मान ही ज्ञात कर रहा है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। आपका विविक्तर तो 88 दिया है तो 88 जब दिया है तो यहाँ लिखेंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू -4 तो -4 पर पावर 2 माइनस 4 गुणे a की वैल्यू 3 तो 3 गुणे c की वैल्यू 1 तो a और बराबर कितना दिया है 88 तो यहाँ लिख देंगे हम 88। अब आपका हो जाएगा 88 क्योंकि जो वैल्यू है वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे 88 यहाँ पे। इसके बाद 4 के 2 है तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा 4 चौको 16 यानी कि -16 फिर माइनस 4 3 12 तो यहाँ हो जाएगा 12a और बराबर कितना हो जाएगा तो यहाँ आप लिखेंगे 88। पूरी वैल्यू ऐसे उतार दीजिए। अब मान खोजना किसका है तो आप कहेंगे सर a की वैल्यू निकालना है तो 12a को बाहर फेंकते हैं। तो जब 12a को बाहर फेंकते हैं तब यहाँ हमारा आ जाएगा यानी कि 12a बराबर अब घटेगा किसमें से यानी कि 88 -16 को घटाएंगे तो बचेगा कितना तो हमारा कितना बचेगा यानी कि 8 में से 6 जाए 8 में से जब 6 जाएगा कितना बचेगा यानी कि 2 बचेगा और 8 में से 1 जाए कितना बचेगा 7 बचेगा। अब आपको बचा क्या 12a और 72 तो a का मान खोजना है तो a को बाहर रखते हैं और बड़ी वाली संख्या के ऊपर और छोटी वाली 12 संख्या को नीचे। अब दोनों में डिवाइड करेंगे तो काट देंगे किससे 12 6 के 72 माइनस माइनस मिला था तो इसीलिए हो जाएगा माइनस बीच में लगाइएगा -6 आपका a का मान हो जाएगा आंसर। तो आसानी से अगर किसी भी संख्या का मान विविक्तर के रूप में दिया हो तब आसानी से हम सवाल को ऐसे लगा लेंगे, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर यहाँ मान लीजिए आपका दे दिया हो 112 दे दिया हो 124 दे दिया हो 126 36 तो कुछ नहीं करना है, इनकी जगह पर आप 112 124 136 लिखकर और ऐसे मल्टीप्लाई भाग डिवाइड कर देना है, आपका आसानी से आंसर मिल जाएगा। प्यारे बच्चों इसी प्रकार आप फिर चलिए आगे हम आपको बताते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे अच्छा लगता हो तो चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कभी भी अगर मेरे वीडियो पड़े
तो फटाफट नोटिफिकेशन आपको जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर अगली वीडियो में बात करेंगे।